हेलो एवरीवन। तो आइए, आज हमारा डे फर्स्ट है एनसीईआरटी सीरीज में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बता रखा था कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे 6 to 12। ठीक है, तो आज हमारा डे फर्स्ट है क्लास 6 का एनसीईआरटी, तो इस हिस्ट्री का बुक। तो चलिए हम लोग आज इसमें देखते हैं कि हम लोग डे फर्स्ट में क्या पढ़ें। उसी का हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, थोड़ा कम टाइम में हम लोग जानेंगे क्या था। हम लोग 6 में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखें, इतिहास। तो इतिहास है क्या, और सबसे पहले हम लोग को यह इतिहास है क्या। तो चलिए हम इतिहास में क्या देखते हैं कि जैसे कि प्रारंभिक लोग जो थे वो कैसा उन लोग का जीवन था, कैसा समाज था, मतलब क्या क्या घटना घटा, उन लोग की संस्कृति, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास। उसी के बारे में हम लोग जानकारी जो प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे इतिहास। ठीक है, तो जो हमारा जानकारी इन लोग के बारे में प्राप्त होगा तो कैसे प्राप्त होगा, मतलब क्या लिखित साक्ष्य है या नहीं है, अगर है तो क्या हम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, या फिर क्या मिला जो हम लोग समझाने कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसा उनका जीवन था, कैसा समाज था। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अतीत क्या होता है। अतीत, अतीत मतलब क्या होता है, बीता हुआ, मतलब जो क्या हो गया, जो बीत चुका है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अतीत। तो पहले कह रहा है कि जो अतीत के बारे में जानने के लिए, जो बीता वो बीत गया उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को दो तरह का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो पहला में क्या मिलता है, तो पहला में मिलता है, पहला हम लोग को पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम लोग को फर्स्ट में क्या मिलता है, पहला मिलता है हम लोग को पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक में क्या मिलता है, भवन मिलेगा मिलेगा हम लोग को, भवन और स्मारक, सिक्का मिलेगा, कुछ औजार मिलेगा, हथियार मिलेगा, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और शिलालेख। ठीक है, ये हमारा पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, इसमें क्या है, भवन है, स्मारक है, सिक्के हैं, औजार हथियार है, मिट्टी के बर्तन है, मूर्तियां हैं और शिलालेख है। ठीक है, तो ये सब जो था पुरातात्विक शोध करने का मतलब ये जो सब था ये हम लोग को कहीं कहीं खुदाई में मिला। ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या पता चला कि ये अतीत से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग को मिला तब तो हम लोग जान पाए ये अतीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे प्रारंभिक जो मानव रहते थे उन लोगों का है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी के कुछ बर्तन मिला, मूर्ति मिला, औजार हथियार मिला, कुछ भवन जैसे कि खुदाई में निकला, स्मारक, ये शिलालेख। शिलालेख क्या होता था, मतलब जैसे कि कहीं पत्थर पर उकेरा हुआ लिखा हुआ, या फिर कहीं गुफा उफा था वहां पे लिखा हुआ, उसी को क्या बोला, वो शिलालेख बोला। ठीक है, ये तो था पुरातात्विक स्रोत। और फिर अतीत के बारे में जानने के लिए फिर दूसरा स्रोत हम लोग को क्या मिलता है, धार्मिक स्रोत। ये धार्मिक स्रोत, जैसे कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में जो हम लोग ये सारा चीज मिला, इसे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सिक्का था, या फिर ऐसा भवन था, स्मारक था, ऐसा औजार थे, तो ऐसे लोग थे। ठीक है, ये अनुमान पे हम लोग को तय होगा। ठीक है, लेकिन ये धार्मिक स्रोत होगा, मतलब सॉरी साहित्यिक स्रोत, धार्मिक कहिए या फिर साहित्यिक स्रोत कहिए, धार्मिक और साहित्यिक स्रोत। तो पता है इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा कुछ धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, कुछ राजाओं के द्वारा लिखा हुआ लेख हो जाएगा, कविताएं, कहानियां, यात्रियों का विवरण,
और क्या हो जाएगा लास्ट में, पांडुलिपि। पांडुलिपियां। अब देखिए, हम लोग तो पुरातात्विक स्रोत में देख लिए कि खुदाई में मिला या फिर कहीं भी मिला तो सिर्फ अनुमानित रहेगा, लेकिन ये धार्मिक या साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, राजाओं के लेख हो गया, कविता कहानी हो गया, यात्रियों का विवरण हो गया, पांडुलिपियां, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि पांडुलिपियां क्या होता है, जो हाथ से लिखी हुई थी, ताड़पत्र हो गया या फिर कोई किसी पत्ते पे, हाँ मतलब हाथ से लिखा हुआ होता था, उसको पांडुलिपि बोलते थे, ठीक है। पुराने समय में कागज था ही नहीं, कागज तो था नहीं, ताड़पत्र था, भोजपत्र था, वैसे वैसे पत्तों पे हाथ से लिखा हुआ रहता था, उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपियां बोलते थे, ठीक है। और ये जो धार्मिक ग्रंथ हो गया, राजाओं का लेख हो गया, जैसे जो भी राजा होता था वो क्या करता था ना कि अपना लेख लिखवाता था, जैसे कि अपने बारे में लिखवाया, फिर वहां के जनता के बारे में लिखा है, उसका समाज कैसा था, तो कुछ भी वो अपना लिखवाया, ठीक है, वो कविता लिखवाया, कहानी लिखाया, तो जो उस समय का जो जीवन था, लोगों का रहन सहन था, जो समाज था, उसको क्या करता था, कविताओं में और कहानियां में लिखवाया, ठीक है। और तो उसके अकॉर्डिंग लिखाया जाता था, जिससे हम लोग को पता चला कि उस समय का लोग का कैसा रहन सहन था, कैसे लोग थे, ठीक है। और यहाँ शिलालेख, शिलालेख तो आप लोग को जान ही गए हैं थे, जान ही रहे हैं कि पत्थर के पे लिखा हुआ, पत्थर से लिखा हुआ, या फिर पहले गुफा होता था तो गुफा में लिखा हुआ, जो भी राजा का लेख या फिर कुछ भी लिखा हुआ रहता, जैसे लोग शिकार खेलने गए या फिर कहीं गए तो वहां पर कुछ अपने लैंग्वेज में लिख दिए, उसको क्या बोल दिए, शिलालेख बोले, ठीक है। अब पांडुलिपि में था कि कागज या ताड़पत्र पर हाथ से लिखा हुआ, क्या था वो, ये पांडुलिपि था, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब उसमें हम लोग क्या देखे, तारीख, जो डेट दिया हुआ था, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों जान डेट को देखते हैं उसमें, तो डेट हमारा तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इतिहास का जो घटना घटा, ठीक है, उसको समझने के लिए हम लोग को तारीख की जरूरत पड़ता है, कब घटा और अब का जो समय चल रहा है कितना का डिफरेंट है, वो सब जानने के लिए हम लोग को तारीख की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लोग तारीख में क्या आता है, एक आता है बीसीई और एक आता है बीसी, ठीक है। इसमें होता है बिफोर कॉमन ईयर, ठीक है, और इसमें होता है बिफोर, इसमें होता है सॉरी सीई, इसमें होता है कॉमन ईरा, इनमें होता है बिफोर कॉमन ईरा, इनमें होता है कि ईसा पूर्व का पहले और इसमें होता है ईसा पूर्व का बाद, ठीक है। हम लोग का जो तारीख डेट, ये जो ईयर है वो ईसा पूर्व का पहले, ईसा पूर्व के बाद का देखते हैं, इसमें पहले हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसको देख लिए, अब देखिए कि जो पहले का आरंभिक जो लोग थे, जो हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, तो लोग रहते कहाँ थे, उसमें क्या देखेंगे कि लोग रहते कहाँ थे, लोग कहाँ रहते थे, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, अब देखिए पहले के जो लोग थे तो अलग अलग स्थान पे रहते थे, हम लोग जैसा, जैसे बोले तो अभी का जैसे गांव नहीं था उस समय स्टार्टिंग में, कि जैसे कि गांव में एक जगह से रहे, सबका व्यापार हो एक जगह से, सारा सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा कुछ नहीं था उन लोग को। ये लोग पहले कहाँ रहते थे, पहले जैसे कि नदी के किनारे बस गए, नदी के किनारे जाने का मतलब होता था कि वहां पर पानी भी मिल गया, ठीक है, और वहां पर कुछ अनाज वगैरह भी उगा लिए, मतलब थोड़ा सा जैसे उन लोग का थोड़ा सा आगे पीरियड बढ़ा तो आगे अनाज भी उगा लिए, और वहां पर अधिकतर वो क्या करते थे, नदी के किनारे ही अपना चुनते थे, ठीक है। और जैसे कि हो गया पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वन क्षेत्र हो गया, वहां पर उन लोग को कंद फल फूल खाने के लिए मिल जाता था, वहां जानवरों का शिकार वो कर लेते थे, ठीक है। वो देखा जाए तो अधिकतर अपना खाने का तलाश में ज्यादा भटकते थे, ठीक है। जैसे कि समुद्र हो गया, समुद्री किनारे समुद्र हो गया, उसके तट के किनारे वो लोग बसने शुरू हो गए, क्योंकि वहां से वो लोग को मछली मिल जाता था, ठीक है। और जैसे कि पानी पीने को जानवर आया जंगल से तो लोग आसानी से शिकार कर सकते थे, इसलिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार जगह बदलते रहते थे, ठीक है, जगह चुनते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो देख लिए लोग कहाँ रहते थे, इसमें भी जान गए कि लोग एक स्थान, इसमें भी एक और आता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, ठीक है।
तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश में और अपनी सुविधाओं के तलाश में जाते थे, ठीक है। जैसे कि कुछ जानवर को लोग पाले तो लोग को चारा भी मिल जाए और इन लोग को भी खाने का मिल जाए अच्छे से, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, बदलते रहते थे। या फिर व्यापार के लिए, जैसे कि थोड़ा और उन लोग का डेवलप हुआ, व्यापार का माध्यम बना, तो उसके लिए भी वो लोग जगह का चेंज करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसमें लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को और क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत का अलग अलग नाम, उसके बारे में भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब जानते हैं कि जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें है भी, उसमें भारत का अलग अलग नाम, कोई इंडस, कोई इंडिया, जान ही रहे हैं, उसमें क्या वो अलग अलग नाम से मिलता है। तो इनमें बोल दिया कि इंडस नदी, एक है इंडस नदी, ठीक है। तो उसमें हम लोग को देखा गया, ये हिस्ट्री बुक में, कि इंडस नदी है। उस नदी का पता है उसका संस्कृत नाम क्या है? वो इंडस जो नदी है, इंडस नदी का संस्कृत नाम सिंधु है। जो इंडस नदी था, इंडस नदी था, तो इसका संस्कृत नाम क्या था? तो संस्कृत नाम सिंधु, सिंधु था, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईरानी और यूनानी भाषाओं में जो सिंधु शब्द है, इसको बोलते बोलते लोग आगे चलकर भारत में इंडिया नाम पड़ गया। ये सिंधु नाम ही बोलते बोलते ईरानी यूनानी उनके द्वारा ये सिंधु जो है क्या पड़ा, इंडिया नाम पड़ा, ठीक है। और फिर एक इसके प्राचीन नाम भी है, जिसे भरत के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से पड़ा, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे समुदाय से जोड़ा जाता है। चलिए, इसे तो हम ये देखें, आज हम लोग डे फर्स्ट में 6th क्लास का एनसीईआरटी को हमने देखा कम टाइम में, वन शॉट में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डे सेकेंड में कि 7th क्लास का, सॉरी 6th क्लास का चैप्टर 2 आरंभिक जीवन। हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आरंभिक जीवन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।